हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां किसान मोर्चा समतल ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार और विपक्ष दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने लोकायुक्त की नियुक्ति में लापरवाही और आर्थिक गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि 2014 में लोकायुक्त में 25 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7 सदस्य ही कार्यरत हैं। इसके बावजूद सरकार लोकायुक्त पर हर साल लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर रही है। उनका आरोप है कि लोकायुक्त को पूरी तरह से किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा। उपाध्याय ने यह भी कहा कि लोकायुक्त ने हाल ही में 2 लाख रुपए के विज्ञापन जारी किए, जबकि संस्था का कोई प्रभावी काम सामने नहीं आ रहा। उन्होंने इसे केवल पैसों का खेल और झोलमाल बताया। संगठन ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब तक लोकायुक्त समिति के लिए कोई भी सच्चा और ईमानदार सदस्य नहीं चुना जा सका। आरोप है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर राज्य को लूट रहे हैं और लोकायुक्त की नियुक्ति को टाल रहे हैं। किसान मोर्चा ने सरकार को 1 महीने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो देहरादून की सड़कों पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर के किसान संगठनों को शामिल किया जाएगा। कार्तिक उपाध्याय ने साफ कहा कि अगर सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाया तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उत्तराखंड की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार खुद को बताती है, परंतु हाईकोर्ट ने 2023 में कहा था कि यहाँ लोकायुक्त जो कार्यालय है वहां जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है वहां आप सैलरी बांटना बंद कीजिए। तो इन्होंने 25 अधिकारियों में से 18 अधिकारी हटाए और 7 अधिकारियों को फिर से 2024-25 के लिए इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए। जहां कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पुतले बैठे हुए हैं, वहां ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री, मैं स्पष्ट कहता हूं, प्रदेश के मुखिया पर मेरे आरोप है, ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं लेकिन ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और प्रदेश के धन को लुटा रहे हैं पुतलों को कार्यालय में बैठाकर। तो हमने स्पष्ट, और मैं आप मीडिया बंधुओं के लिए भी एक संदेश है, सोचिए कि वो जो कार्यालय जहां से कोई काम नहीं होना है, जहां से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, वहां 2.5 लाख के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आखिर कौन है वो न्यूज चैनल, वो कौन पत्रकार है और क्या विज्ञापन में छाप रहे हैं, तो कौन उन पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए भी एक विषय है। तो स्पष्ट अब किसान मंच का एक संदेश है, 1 महीने का समय हम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, पुष्कर सिंह धामी अपने पद से इस्तीफा दें और लोकायुक्त की नियुक्ति 1 महीने के अंदर सरकार करे, अन्यथा देहरादून की सड़कें राज्य आंदोलन की तरह जैसे एक बार जाम हुई थी वैसे ही देहरादून की सड़कें इस बार किसान जाम करेंगे। और किसान न सिर्फ उत्तराखंड के होंगे बल्कि हम पूरे भारत के किसान संगठनों का सहयोग इस व्यापक आंदोलन के लिए करेंगे। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति करें। उस समय समाचार पत्रों में भी छपा 3 माह में धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी, लेकिन 22 फरवरी को एक मीटिंग का भी जिक्र हमारे दस्तावेज में होता है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सदस्य हैं। एक खोजबीन समिति उत्तराखंड सरकार ने बना दी जिसमें माननीय प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है पक्ष और विपक्ष मिलकर उत्तराखंड में एक ईमानदार व्यक्ति को नहीं खोज पा रहा है और स्वयं विधानसभा अध्यक्ष भी उस समिति में हैं। तो पक्ष विपक्ष मिलकर उत्तराखंड में लूट खसूट मचा रहा है और उसके प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। तो अब एक व्यापक आंदोलन इस मुखिया को कुर्सी से हटाने के लिए और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए हम करेंगे।